हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साधना और शक्ति संचय का महापर्व है। गुप्त नवरात्र है और मनुष्य की मुंह मांगी मनोकामना पूर्ण होती है। दिव्योर्वताम सह मनस्विता संकलाम त्रयी शक्ति ते त्रिपुरे खुरा छिन्न मस्तिके च। शक्ति उपासना का महापर्व है, गुप्त नवरात्र है और चिरकाल से ही महादेवी की उपासना आराधना विभिन्न रूपों में की जाती रही है। देवी हो, अप्सरा हो, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी और पिशाचिनी आदि में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है देवी की पूजा, साधना और प्रार्थना करना। और गुप्त नवरात्र एक ऐसा महापर्व है जिसमें विशेषकर जो तंत्र क्रिया है, साधना करने वाले हैं, महाकाल है, इनसे जो जुड़े साधक होते हैं वे उनके लिए ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि लोग लंबी साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बड़े कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं और इस साधना के प्रभाव से मनुष्य को बहुत ही आसानी से सुख, अक्षय ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। श्री वर्चस्व, श्री यानी क्या धन, वर्चस्व, आयु, आरोग्य, धन प्राप्ति के साथ साथ शत्रु संहार के लिए भी गुप्त नवरात्र का विशेष महत्व आता है। मनुष्य जो भी गुप्त इच्छाएं रखता है वो पूर्ण होती है और इनकी आसान पूजा से मनुष्य को धन, सुख और शांति मिलती है। सतयुग में कहा जाता था चैत्र नवरात्र सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, त्रेता में आषाढ़ नवरात्र महत्वपूर्ण होते थे, द्वापर में माघ और कलयुग में अश्विन की साधना उपासना का महत्व था। आषाढ़ नवरात्र है और इसे हम गुप्त नवरात्र या वरही नवरात्र भी कहते हैं। और कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु शयन काल की इनकी अवधि के बीच में होते हैं तब देव शक्तियां कमजोर होने लगती है और उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। और इन विपत्तियों से बचाव के लिए हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। इस नवरात्र के दौरान देवी तुरंत अपने भक्तों की प्रार्थनाओं पर ध्यान देती है, उनकी इच्छाएं पूर्ण करती है और सुख समृद्धि का उपहार देती हैं। माँ देवी की उत्पत्ति की कथा ऐसी आती है कि एक बार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, दक्ष उनके पिता थे सती के, और तब शिव जी ने वहां जाने से मना कर दिया। इस इंकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट करके अपनी शक्ति की झलक दिखलाई। इस भयंकरकारी दृश्य को देखकर शिवजी घबरा गए। क्रोध में सती ने शिवजी को अपना फैसला सुनाया, मैं दक्ष के यज्ञ में जरूर जाऊंगी, अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। हारकर शिवजी सती के सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने सती से पूछा, ये कौन है? तब सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्न मस्ता है, बाएं भुवनेश्वरी है, पीठ के पीछे बगलामुखी है, पूरब दक्षिण में धूमावती है, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी है, पश्चिम उत्तर में मातंगी है और उत्तर पूर्व में षोडशी है, और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। इस प्रकार से 10 महाविद्या यानी ये मेरी 10 शक्तियाँ हैं। और इसके बाद जब दक्ष के हवन में उनका अपमान हुआ तो उन्होंने अपने शरीर को वहीं सती कर दिया और बाद में अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग कर दैत्यों और राक्षसों का वध किया। कहा जाता है कि 10 विद्या में से किसी भी एक भी महाविद्या की आप अगर इन 9 दिनों में नित्य पूजा अर्चना करते हैं तो लंबे समय से चली आ रही जो भी बीमारियां हैं, भूत प्रेत बाधा या कारण ही मान हानि होती है, बुरी घटनाएं होती, गृह कलह होते हैं, शनि का बुरा प्रभाव होता है, बेरोजगारी, तनाव, ये तरह के संकट आते हैं, तो ये सभी समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को परम सुख और शांति प्राप्त होती है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक है और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। गुप्त नवरात्र में मानसिक पूजा का बहुत महत्व है। आमतौर पर रात में, देर रात में की जाती है। ऐसा करके ना सिर्फ आप अपने जीवन का परेशानियों का अंत कर सकते हैं लेकिन दूसरों की भी भलाई का काम कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, देखा जाए तो बस नियम अच्छे से पालन करना होता है। 9 दिन जैसे आप नवरात्र में उपवास रखते हैं वैसे उपवास का संकल्प लीजिए और सुबह शाम माँ की आराधना कीजिए, मन को बिल्कुल पवित्र कर लीजिए। और इन दिनों निराकार की पूजा का विधान आता है, मूर्ति पूजा आदि नहीं की जाती है, इन दिनों निराकार की पूजा का ही विधान आता है। घट स्थापना करनी चाहिए, एक घट या एक लोटे में जल ले लीजिए, कलश में सभी शक्तियों का आवाहन करें और मानसिक पूजा करें और 10 महाविद्याओं या 9 देवियों के मंत्र जप, साधना और पूजा और आराधना कर सकते हैं।
मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं तो मूर्ति स्थापना कीजिए। अगर आपको निराकार पूजा में अच्छा नहीं लगता है तो माँ दुर्गा की मूर्ति रख करके या फोटो रख करके लाल सिंदूर चुनरी चढ़ाइए, नारियल के ले सेव तिल के लड्डू बताशे चढ़ाएं। माँ के चरणों में लाल गुलाब ज़रूर अर्पित करें 9 दिनों में। और सरसों के तेल का दीपक, जो लोग भी अखंड जोत जलाना चाहते हैं या दिया जलाएं तो सरसों के तेल का दिया जलाएं, ये बहुत अच्छा है। माँ के दाहिनी ओर हमारे दाहिनी ओर सरसों के तेल का दिया जलना चाहिए, माँ की बाईं ओर और हमारी दाहिनी ओर, इस बात का ध्यान रखें। और ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। आगे मैं 10 महाविद्या के मंत्र बताऊंगी, तो आप चाहें तो उन मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। और एक खास मंत्र होता है काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ता च विद्या धूमावती तथा एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। ये 10 महाविद्याओं के नाम एक साथ हैं। आप चाहे तो इस माला का भी जप कर सकते हैं। माँ की पूजा करें, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और लाल रंग के फूल ट्राई करें, मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाएं। नहीं तो चावल को रोली में रंग के कुमकुम से रंग के वो माँ को आपको चढ़ाने चाहिए। सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करें और ऐसा करने से पूजा ज़्यादा सफल होती है। इस साल 22 जून 2020 यानी सोमवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा की उपस्थिति में गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं और 29 जून को भार्ली नवमी है, उस दिन तक चलने वाले हैं। पंचमी और षष्ठी एक ही दिन पड़ेगा, उनका योग है, इसलिए नवरात्र का पारण 29 को हो जाएगा। और जो लोग भी कलश स्थापना करेंगे वो 22 जून को सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में कर लीजिए अभिजीत मुहूर्त में। लेकिन जो पूजा होएगी माँ की, ऐसे आप नॉर्मल पूजा कर लीजिए, लेकिन जो भी साधना करना चाहते हैं वो रात को 9 बजे के बाद ही करेंगे। दोस्तों 9 दुर्गा का आपको पता ही है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये माँ के सात्विक रूप हैं। वहीं जो 10 महाविद्या की पूजा होती है उनमें काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये साधनाएं आती है। मैंने काफ़ी सारी डिटेल साधना, मातंगी साधना, कमला साधना और भी अप्सरा साधना वगैरह भी दिया हुआ है मैंने, बगलामुखी साधना, तो ये आप चाहें तो कर सकते हैं। काली साधना दी हुई है मैंने, वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी। और प्रकृति के अनुसार 10 महाविद्याओं का ये समूह बताया गया है। जैसे सौम्य कोटि होती, 3 प्रकार की होते हैं, सौम्य कोटि, उग्र कोटि और सौम्य उग्र मिक्स्ड, 3 कोटि होती है माँ की। तो आप जो लोग भी गृहस्थ होते हैं उनको सौम्य कोटि की आराधना करनी चाहिए। जो पॉलिटिकल आदि होते हैं वो उग्र कोटि की कर सकते हैं। और जो नॉर्मल, अगर थोड़ी सी आप बहुत ज़्यादा परेशान है जीवन में और मतलब नहीं कोई चीज़ में, जैसे संतान आदि की प्राप्ति या कोई विशेष मनोकामना है, तो आप सौम्य उग्र कोटि की साधना कर सकते हैं। सौम्य कोटि में कौन कौन सी देवी आती है? त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला। कमला साधना बेसिकली धन प्राप्ति, व्यापार के लिए किया जाता है, तो ये हर कोई कर सकता है। दूसरा है उग्र कोटि का काली साधना, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी। ये 4 साधनाएं उग्र कोटि की होती है और बेसिकली पॉलिटिशियंस हुए या बहुत तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाले ये लोग करते हैं। सौम्य उग्र कोटि की जो साधना होती है वो संतान प्राप्ति, तारा माँ की साधना, त्रिपुर भैरवी की साधना, ये सौम्य उग्र में आती है। आपको आज मैं एक स्मॉल तरीका बता देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी साधना देने से कई लोग घबरा जाते हैं, तो ये आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ कि 10 महाविद्या की क्या चीज़ के लिए, कौन सी मनोकामना के लिए आपको करना चाहिए और कौन से मंत्र 9 दिन तक लगातार आपको जपने चाहिए। आप चाहें तो हर दिन अलग अलग देवी की भी साधना कर सकते हैं। आप चाहे तो 108 मंत्रों की एक माला कर लीजिए अलग अलग देवी की हर दिन, और आप चाहें तो एक ही देवी की 9 दिनों तक लगातार आप मंत्र साधना करें, ये भी अच्छा रहता है। सबसे पहले होती है देवी काली की साधना, जो कि लंबी आयु, बुरे ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए, अगर आपको काल सर्प दोष लगा है, मांगलिक बाधा है, अकाल मृत्यु, इस प्रकार का भय आपको खाता है, तो आपको ये ज़रूर करनी चाहिए। विद्या प्राप्ति, लक्ष्मी, राज्य, अष्ट सिद्धि, वशीकरण के लिए, प्रतियोगिता विजय के लिए, युद्ध चुनाव आदि के लिए भी विजय प्राप्ति होती है, ये आप कर सकते हैं। प्रथम देवी है 10 महाविद्या में महाकाली। इनके भैरव महाकाल हैं, इनके लिए लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। माँ को भी अगर श्रृंगार करते हैं तो लाल रंग से कीजिए। आसन भी लाल रंग का लेना चाहिए। काले हकीक की माला से आपको जप करना चाहिए रात के समय पूरब दिशा की ओर मुख करके। ओम क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम दक्षिण कालिके क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम स्वाहा, इस प्रकार से आपको बोलना है। और जब 9 दिन तक आप पूरा कर लेंगे, या जितना भी होता है आपका, जितने मंत्र अगर बीच में छूट भी गया है तो कोई बात नहीं, आप जो 9वां दिन होगा पुनराहुति जिस दिन होगी उस दिन आपको दशांश हवन करने चाहिए। यानी जितने टोटल आपने मंत्र
पढ़े हैं उसका डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए, उतने मंत्रों से आपको हवन करना चाहिए। इसी तरह से माँ तारा की साधना होती है जो भी तीव्र बुद्धि के लिए, शत्रुओं का नाश के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए इनकी साधना की जाती है। खासकर उच्च शिक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी काफ़ी लोग करते हैं। दूसरी महाविद्या है ये, और इनका भैरव अक्षोभ्य है, और श्वेत वस्त्र आपको धारण करके, श्वेत आसन ले करके आपको स्फटिक की माला अगर आपके पास है या मिश्री के दानों से इनका जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ओम क्रीम क्रीम हुम फट। ये भी आपको 9 दिन तक लगातार करने चाहिए। ये जितने भी आपने मंत्र जपे हैं उनका दशांश हवन आपको ज़रूर करना चाहिए। तीसरी देवी है त्रिपुर सुंदरी देवी। मनुष्य की जो पर्सनालिटी है, ब्यूटी है, व्यक्तित्व का विकास है, हेल्थ है, सुंदर काया है, इन सभी के लिए और हर क्षेत्र में सफलता के लिए इनकी साधना की जा सकती है। तीसरी महाविद्या है और इनके भैरव पंचवक्त्र शिव हैं। इनका मंत्र है श्री ह्रीम क्लीम ऐं सौः ओम ह्रीम क्रीम कये इल ह्रीम सकल ह्रीम सौ ऐं क्लीं ह्रीम श्रीम नमः। इस प्रकार से आपको इनका जप करना चाहिए। जो भी पूजा सामग्री हो, आसन हो, वस्त्र हो, नैवेद्य हो, सभी वाइट कलर के होने चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों से, सफ़ेद चीज़ों से इनकी पूजन होनी चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में इनका जप करें। आप रात के समय ना करें, इनका जप आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर इनकी साधना करते हैं तो सुबह पहले आपको करनी चाहिए। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी देवी। भूमि वाहन भवन इनके सुख के लिए कहा जाता है कि इनका साधक कीचड़ में कमल की तरह संसार में रहकर योगी कहलाता है और इनके भैरव त्रयंबक शिव हैं। और आपको बता दूं, वशीकरण हो, सम्मोहन हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष देती हैं ये देवी। पूजन सामग्री जितनी है सब रेड होनी चाहिए, रक्त वर्ण की, ये सबसे अच्छा होता है। आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण की भी माता भुवनेश्वरी आराध्या रही हैं, इसी से वो योगेश्वर कहलाए थे। इनका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं सौः भुवनेश्वर्यै नमः या ह्रीम। ये आपको बोलना है और मंत्र के जप के लिए आपके पास लाल मूंगा की माला है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो रुद्राक्ष की माला या मिश्री के दानों से आप जप कर सकते हैं। माँ छिन्नमस्ता देवी है पांचवी महाविद्या। रोजगार में सफलता दिलाती है, नौकरी में पदोन्नति दिलाती है, दरिद्रता निवारण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, जो भी लेखक आदि हैं कला क्षेत्र के लिए, लेखन के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए जो साधक होते हैं उनके लिए भजी जाती है ये माँ। और इनका मूल मंत्र है श्री ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरायणीये हुम हुम फट स्वाहा। आपको बता दूं, इन माँ की मैंने खुद से की हुई है ये साधना और इतनी शक्ति है इस महाविद्या में कि आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ जब आप चारों तरफ से हार जाएं तो आप एक बार छिन्नमस्ता माँ की आराधना करके देखिए दोस्तों, आपके जीवन की किस प्रकार से कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। छठी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी। सुंदर पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए, प्रेम विवाह के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, प्रेम में सफलता के लिए, इनकी समझ लीजिए आप त्रैलोक्य में विजय प्राप्ति के लिए, रोग शांति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, बाधाएं आती है जीवन में उसको दूर करने के लिए सभी में त्रिपुर भैरवी माँ की आराधना करनी चाहिए। और इनका मूल मंत्र है ह सह हस करी हसे। इस प्रकार से इनकी आपको आराधना करनी चाहिए। सभी में जो भी साधना बता रही हूँ सब में जो जितने मंत्र आप 9 दिन करेंगे, आपको नौमी के दिन उसकी पुनराहुति करनी चाहिए, हवन करना चाहिए उसी दिन। और दशांश हवन जितने भी मंत्र आपने जप किए उसका 10वां भाग आपको हवन करना चाहिए। बात कर लेते हैं हम 7वीं महाविद्या यानी कि धूमावती माँ की। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया धरा है, तंत्र मंत्र जादू टोना लगता है, बुरी नज़र बार बार होती, भूत प्रेत आदि की समस्त आपके ऊपर लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, तो 7वीं महाविद्या की आराधना आपको करनी चाहिए। ये ज्येष्ठा लक्ष्मी भी कहलाती हैं, कर्ज से मुक्ति दिलाती हैं, दारिद्र्य दूर करती हैं, जमीन जायदाद के झगड़े हो उससे निपटने के लिए, कर्ज वसूलने के लिए, उधार अगर किसी को दिया है वो वसूलने के लिए। ध्यान रखें इनकी पूजा में सफ़ेद कपड़े, तुलसी की माला, दूसरी देवियों की तरफ पूजन सामग्री निषेध है। रंगीन वस्तु कोई चीज़ नहीं चढ़ाई जाती, सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन करके तुलसी की माला से इनका जप किया जाता है। और शून्य अगार में या मतलब कोई खाली स्थान में या शमशान में ही इनकी साधना करनी चाहिए। और इनका मूल मंत्र है धूम धूम धूमावती ठह ठह। इस प्रकार से इनका जप किया जाता है।
8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी खासकर पॉलिटिशियंस में बहुत ही पॉपुलर है। कोर्ट कचहरी का केस है उसके लिए, प्रतियोगिता में सफलता के लिए, शत्रुनाश के लिए ज़बरदस्त माना जाता है, युद्ध में चुनाव में विजय प्राप्ति के लिए, वशीकरण के लिए, स्तंभन के लिए, धन प्राप्ति के लिए अचूक साधना मानी जाती है। श्री बगलामुखी की साधना विशेष सावधानी रखते हुए करनी चाहिए। पीले रंग की चीज़ें यूज़ की जाती है, पीला आसन, पीला वस्त्र, हरिद्रा यानी हल्दी की माला आदि का प्रयोग होता है। और इनके मंत्र का जप होता है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। 9वीं देवी है महाविद्या मातंगी देवी। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, विशेष शीघ्र विवाह के लिए, गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए, वशीकरण के लिए, गीत संगीत में सिद्धि प्राप्ति करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। कला की देवी मानी जाती है और इनकी साधना विशेष रूप से सभी कलाकारों को ज़रूर करनी चाहिए। इससे उनको धन की भी प्राप्ति होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। और श्री ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। आखिरी बता देती हूँ 10वीं महाविद्या अखंड धन धान्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य जो चाहता है व्यापार में उन्नति, ऋण नाश करना चाहता है, लक्ष्मी माता की कृपा पाना चाहता है। एक तो हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, ये तंत्र लक्ष्मी है और भौतिक साधनों की वृद्धि करती है। अगर आपको लगता है माता लक्ष्मी आपकी नहीं सुनती है तो इन 9 दिनों में आपको कमला साधना करनी चाहिए। व्यापार व्यवसाय में इससे वृद्धि होगी, धन संपत्ति प्राप्त होगी। और गुलाबी वस्त्र आपको इसमें पहनने चाहिए, गुलाबी ही आसन लेना चाहिए। कमलगट्टे की माला से, स्फटिक की माला से आप माता के मंत्रों का जप कीजिए। ओम श्रीं ह्रीं शिं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं शिं महालक्ष्मी नमः। आपको बता दूं एक बार जब मैं बहुत फाइनेंशियल ट्रबल में आ गई थी तो मेरे गुरुजी का दिया हुआ मंत्र है ये, मतलब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अचूक मंत्र है। और मैं आपको बता दूं कि इससे अच्छा उपाय नहीं होता है। गुप्त नवरात्र में और दिवाली पे अगर इस मंत्र का आप लक्ष्मी माँ के इस तंत्र लक्ष्मी मंत्र का आप उच्चारण करें अपने घर में, आप देखेंगे खुद ही करामाती रूप से धन की समस्या आपके जीवन से दूर हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा आप इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए ये परम गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य का कल्याणकारी उपाय बताया, देवी का कवच और देवी सूक्त। और कहा है कि जो भी मनुष्य इन उपायों को करेगा वो इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ को जाएगा। ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो भी मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सब सुख मिलेगा, क्योंकि माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए ही हुआ है। दुष्टों का दलन करने वाली माँ जगदम्बा है और उन्हीं से सारे विश्व का संचालन होता है, उनके अलावा और कोई अविनाशी है ही नहीं। दुर्गा सप्तशती पूरा का पूरा तंत्र जागृत विज्ञान है और जो भी इसको पढ़ लेता है तरीके से, इसके सप्तशती के श्लोकों का अच्छा या बुरा असर उसके जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है, बहुत ही तीव्र गति से पड़ता है। और इसी दुर्गा सप्तशती को ही जगह जगह पर कुछ लोग पूछते हैं मैम चंडी पाठ क्या होता है, नवचंडी पाठ क्या होता है, चंडी पाठ क्या होता है, ये सब एक ही होते हैं। और रामायण में जो लंका पर चढ़ाई करने के पहले भगवान श्री राम ने भी चंडी पाठ का ही आयोजन किया था। तो आप भी कीजिए। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इन 9 दिनों में, आप पूजा करें ना करें। 9 दिनों में जो मानना चाहते हैं उनको बता दूं कि स्त्रियां हेयर वॉश ना करें, हेयर कटिंग ना कराएं, आईब्रोज ना कराएं, अधार्मिक काम ना करें। जो पुरुष हैं वो भी शेविंग आदि, हेयर कट आदि ना कराएं, नाखून आदि ना काटें। साफ़ सफाई का सभी लोग विशेष रूप से घर की साफ़ सफाई, पर्सनल साफ़ सफाई, धुले हुए वस्त्र पहने। और रात को सोने के लिए वैसे कहा जाता है शास्त्रों में कुश की चटाई पर शयन करना चाहिए, पर आप देख लीजिए साफ बिस्तर पे आपको सोना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। फ्रूट्स फल आदि ये ले करके कर सकते हैं, निर्जला करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना फलाहार आपको ज़रूर लेना चाहिए, दूध चाय आदि ले सकते हैं। लहसुन प्याज मांस मदिरा बैंगन सेम जैसी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। किसी भी प्रकार के गलत कामों से बच के रहें। क्रोध करना, चुगली करना, बुराई करना, चोरी आदि करना, किसी भी तरह के गंदे चीज़ों से, गंदे लोगों से संपर्क बनाना, ये आपको नहीं करना चाहिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ गुप्त नवरात्र में ज़रूरी है और वो है स्त्रियों का मान सम्मान, माता पिता का आदर करना। और स्त्रियों को भी चाहिए कि अपने आसपास के बड़े बुजुर्ग, अपने पति, सभी का मान सम्मान करें, क्योंकि आजकल स्त्रियां जहाँ बराबरी में खड़े होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी बराबरी में सबको आदर और रिस्पेक्ट दें।
वरना इन चीज़ों को अगर आप करते भी रहे, एक तरफ पूजा करें, एक तरफ अपने घर वालों को कोस रहे हैं, तो ऐसी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। इस बात को आप समझ के चलें और इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना है। चुपचाप आपको ये वीडियो आप सुन रहे हो, आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सब चीज़ कीजिए, लेकिन किसी को ये बताना नहीं है कि आपने किस मनोकामना से आप पूजा कर रहे हैं। अपनी साधना को गोपनीय रखें। मनोकामना जितनी ज़्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी जल्दी मिलती है, ज़्यादा मिलती है और आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। गुप्त नवरात्र है, बहुत ही शुभ योग है और अगर व्यापार में भी बार बार बाधाएं आ रही है, विफलता आ रही है, तो किसी प्रकार का आपको लगता है किसी ने कुछ किया धरा है, नज़र टोना टोटका, किसी प्रकार का बंधन डाल दिया आपके ऊपर, तो सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करती है गुप्त नवरात्रि। और एक मंत्र आपको बता दे रही हूँ, आप अपने व्यापारिक स्थान पर बैठ करके पढ़ लीजिए। ये बीज मंत्र है, वैदिक मंत्र है। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकारमस्मै वैरी विनाशनम। इस मंत्र को आप संपुट की तरह पाठ भी करवा सकते हैं पंडित जी से, या खुद भी कर सकते हैं सप्तशती का। और माँ के इस मंत्र की 11 माला आप रोज कर लीजिए और रात लास्ट में जो 9वां दिन है उस दिन आप 10वां भाग हवन कर लीजिए और 9 कन्या को भोजन कर लीजिए। आप देखेंगे कैसे आपका व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता है। दोस्तों, ये बहुत ही रहस्यमय तरीका है। आगे भी आने वाले समय में गुप्त रात्र में 9 दिन आपको उपाय बताती रहूँगी। अगला वीडियो में बताऊँगी आपको बहुत ही खूबसूरत उपाय, आपको कल शाम को मिल जाएगा वो। और आप सभी लोग इस गुप्त नवरात्र को इस बार ज़रूर कीजिए। मैं सभी से निवेदन करूँगी जितना हो सके, ज़्यादा करें ना करें, रोज़ माँ की आरती करें कम से कम। और जो लोग भी देवी माँ की पूजा करते हैं, ध्यान रखें कोई भी तरह के गलत काम ना करें। दिन भर मन ही मन जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी इस प्रकार से बोलते रहें। सभी प्रकार की बाधा मुक्ति के लिए आप एक और छोटा सा मंत्र बता दें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस प्रकार के ये जो विपदा पूर्वक माहौल है चारों तरफ, इससे बचने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र का 9 दिन तक जरूर जप कीजिए। कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें। और किसी भी तरह के प्रश्न हो गुप्त नवरात्र को लेकर, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिखना ना भूलें। जो लोग भी जानना चाहते हैं कि कलश स्थापना कैसे की जाती है, अखंड ज्योत का ध्यान कैसे रखा जाता है, वो मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आप सभी इसे देख सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की माता भगवती आप सभी की रक्षा करें इस कष्टदायक समय में। जो ये बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ है, इस सूर्य ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से माता रानी पूरे विश्व को बचा के रखे, यही कामना है। और आज के लिए इतना ही, और आशा है सूर्य ग्रहण के बाद आप सभी ने स्नान जरूर किया होगा। तो अपना ध्यान रखें और पूरा दिन अमावस्या तिथि, आज थोड़ा सा पितृ के नाम का शाम के पहले कुछ न